औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। So Allah Ta'ala ki hamd suna ke baad, dear aspirants, this is Asif Shahzad. So today our 25 lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress. So dear aspirants, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमारा जो सेकंड चैप्टर है असेसमेंट इन एजुकेशन वो स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें हमने जो बेसिक कंसेप्ट हैं असेसमेंट इन एजुकेशन के और जो बेसिक टूल है असेसमेंट के उनको हमने स्टडी किया है। और आज हम इंशाल्लाह जो डेफिनेशंस हैं, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशंस हैं उसमें टेस्ट की डेफिनेशन जो है उसको हम देख लेते हैं। टेस्ट हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था। टेस्ट जो होता है ये सेट ऑफ क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसके आंसर जब स्टूडेंट प्रोवाइड करता है तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, टेस्ट कहलाता है। ठीक है, या फिर हम टेस्ट की एक और जो है ना वो बहुत इजी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। टेस्ट इज अ टूल विच इज यूज टू मेजर द सैंपल ऑफ बिहेवियर। ठीक है, यानी टेस्ट एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से हम स्टूडेंट की जो लर्निंग आउटकम है, जो उनके बिहेवियर है, हम उनको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट की जो डेफिनेशन है सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे वो हमारे पास नॉर्मन ई ग्रोनोलैंड जो है उन्होंने दी है, इसको हम देख लेते हैं। अ टेस्ट इज इंस्ट्रूमेंट और सिस्टमैटिक प्रोसीजर। टेस्ट जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है और सिस्टमैटिक प्रोसीजर है यूज फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर, जिसको हम यूज करते हैं ताकि हम स्टूडेंट की जो लर्निंग आउटकम है, उनका जो बिहेवियर है उसको हम मेजर कर सकें। ठीक है, ये नॉर्मन ई ग्रोनोलैंड जो है उन्होंने डेफिनेशन दी। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे जी हमारे पास है कि जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ईबल एंड प्रिस्बी ने दी है, तो इसको हम देख लेते हैं। सेट ऑफ क्वेश्चन हैविंग करेक्ट आंसर दैट एग्जामिन्स यूजुअली आंसर ओरली और इन राइटिंग। ठीक है, टेस्ट जो होता है ये सेट ऑफ क्वेश्चन होता है जिसकी हम समटाइम आंसर जो है ना या तो फिर ओरली देते हैं या फिर रिटर्न फॉर्म में देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये टेस्ट कहलाता है। ये इबल एंड प्रिस्बी जो है उन्होंने इसकी डेफिनेशन जो है ना ये दी है। ठीक है, तो उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है कि टेस्ट जो है, टेस्ट वर्ड टेस्ट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड टेस्टम। ये लेट ऑफ विसल जो है उन्होंने कहा है कि ये जो टेस्ट का वर्ड है ये हमारे पास लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये टेस्ट का जो वर्ड है कौन सी लैंग्वेज से है, फ्रेंच से है, ब्रिटेन से है, लैटिन से है, ग्रीक से है, कौन सी लैंग्वेज से है। तो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये टेस्ट जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव्ड है। लैटिन लैंग्वेज टेस्टम से ड्राइव्ड है, जिसका मतलब होता है लेड ऑफिसल्स। ठीक है, तो उसके बाद जी सेकंड नंबर पे हमारे पास मेजरमेंट आ जाती है। मेजरमेंट में मैंने आपको बताया था कि जब हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं तो उसको जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, जब हम नंबर स्टूडेंट्स को अलाट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास मेजरमेंट होता है। ठीक है, इट इज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इन क्वांटिटेटिव फॉर्म। इसमें हम इंफॉर्मेशन जो है वो किस फॉर्म में लेते हैं, क्वांटिटेटिव फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है। ठीक है, इट इज ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इन क्वांटिटेटिव फॉर्म में। अच्छा, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो मेजरमेंट होती है वो जस्ट क्वांटिटेटिव ही होती है। इसमें हम नंबर्स अलाट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, क्वांटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, और जो असेसमेंट हमारे पास होती है वो क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव, दोनों हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज को आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये मेहरन एंड लहमन जो है उन्होंने डेफिनेशन दी है। ये कहते हैं कि इट इज एन ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इन क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो है, इसमें हम किस में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, क्वांटिटेटिव फॉर्म में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं या इंफॉर्मेशन को हासिल करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारे पास असेसमेंट आ जाता है। असेसमेंट को देखें, इट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट डाटा। जो डाटा हमने मेजर किया हुआ है
उसको इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रिटेशन उसकी करनी है कि स्टूडेंट ने अगर 50 में से 45 या 48 मार्क्स लिए हैं, तो आया कि स्टूडेंट का जो पोटेंशियल एबिलिटी है, उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, वो इस काबिल है कि मैं उसको 48 या 49 या 45 मार्क्स जो है ना वो दे सकूं। ठीक है, तो इसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इट मेक्स सेंस ऑफ डाटा कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि जो स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको सेंस किया जाता है, उसको फील किया जाता है कि आया कि स्टूडेंट में इतनी पोटेंशियल एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को ये मरे प्रिंट जो है उन्होंने ये जो डेफिनेशन है असेसमेंट की दी है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास गेन इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना, इंफॉर्मेशन को हासिल करना, ये क्या कहलाती है हमारे पास, ये भी हमारे पास असेसमेंट कहलाती है। और ये डेफिनेशन हमारे पास NLG जो है उन्होंने डेफिनेशन दी है। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारे पास फोर्थ नंबर पे इवेल्युएशन आ जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इवेल्युएशन जो होती है इसमें हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, वैल्यू देते हैं, जजमेंट करते हैं, वैल्यू वर्थ को चेक करते हैं। ठीक है, और इसमें हम स्टूडेंट की प्लेसमेंट असेसमेंट करते हैं, स्टूडेंट को पास फेल करते हैं। ये सारे कीवर्ड है इसके। ठीक है, तो इनको आपने माइंड में रखना है। ठीक है, इसके बाद ये देखते हैं इवेल्युएशन इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग डिसीजन अल्टरनेटिव। ठीक है, ये इबल एंड फ्रिस्बी जो है ये कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन गैदर करने का इवेल्युएशन जो है ना ये एक सोर्स है। इसमें फिर हम क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग डिसीजन मेकिंग, इसमें हम जजिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, या अल्टरनेटिव इसके कुछ जो पर्पस हैं जिनके लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये इट असेस टीचर इंस्ट्रक्शन एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस, यानी ये जो हमारे पास इवेल्युएशन होती है इससे हम टीचर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी, टीचर को भी असेस कर सकते हैं, और स्टूडेंट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं और जो उसकी परफॉर्मेंस है हम उसको भी असेस कर सकते हैं। मतलब ये है कि टीचर की जो इंस्ट्रक्शन है, टीचर जो कंटेंट प्रोवाइड करता है, जो सब्जेक्ट मैटर प्रोवाइड करता है उसको भी हम चेक कर सकते हैं, और फिर स्टूडेंट्स की जो लर्निंग आउटकम है, स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास ये जो असेसमेंट एंड इवेल्युएशन है इसकी हमारे पास कुछ टाइप हैं, तो सॉरी इसका डिफरेंस है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो असेसमेंट में सबसे पहला पॉइंट जो देखें, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। ठीक है, हम असेसमेंट में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और मेक सेंस ऑफ द डाटा, यानी फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसको देखते हैं कि आया कि मैंने स्टूडेंट को इतने मार्क्स दिए हैं, स्टूडेंट जो है इस काबिल है कि मैं इसको इतने मार्क्स दे सकूं, या स्टूडेंट ने ये जो कंटेंट डिलीवर किया है, प्रेजेंट किया है, वो हमारे जो एम थे उसके अकॉर्डिंग उसने किया है या नहीं किया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी सेकंड नंबर पे, इट इज इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जजमेंट, यानी कि इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों सेंस में इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट देखें जी, पिन पॉइंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, इसमें हम स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ होती है, जो वीकनेस होती है, उनको हम जजमेंट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस के हवाले से अगर हम बात करें तो मैंने आपको पढ़ाया है कि ये जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है इसमें हम स्टूडेंट की जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, उनकी जो वीकनेस है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उन सारी चीजों को मेजर किया जाता है, देखा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये फोर्थ नंबर पे हमारे पास है असेसमेंट में, असेसमेंट जो होती है वो फॉर्मेटिव भी हो सकती है और सम्मेटिव भी हो सकती है, यानी आप स्टार्टिंग ऑफ द सेशन भी असेसमेंट कर सकते हैं और एंड ऑफ द सेशन भी असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास इवेल्युएशन आ जाता है। इवेल्युएशन में हमारे पास फर्स्ट नंबर पे सेटिंग वैल्यू ऑन असेसमेंट, असेसमेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन हमें असेसमेंट से प्रोवाइड की जाती है या असेसमेंट से मिलती है
उसके ऊपर हम कोई वैल्यू सेट कर लेते हैं, एक क्राइटेरिया उसको दे देते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, हम वर्थ या वैल्यू उसको दे देते हैं, ये हमारे पास इवेल्युएशन होता है। ठीक है। सो सेकंड पॉइंट इसका है कि इट इज जजमेंटल एंड क्वालिटेटिव। ठीक है। ये जो इवेल्युएशन होती है ये जजमेंटल होती है और क्वालिटेटिव होती है। ठीक है। यहाँ पे आपने एक चीज जो है ना उसका अपने माइंड में रखना है कि हमारे पास मेजरमेंट जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, असेसमेंट हमारी जो होती है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होती हैं, और इवैल्यूएशन जो होती है ये हमारी जस्ट क्वालिटेटिव होती है, क्योंकि इसमें हम वर्ल्ड की फॉर्म में स्टूडेंट को जो है ना वो ग्रेड देते हैं या फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है। या फिर उसकी वर्थ वैल्यू जो है ना उसके बारे में हम जज करते हैं। तो ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसके बाद ही हमारे पास थर्ड पॉइंट देखें, रैंक्स इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल इट्स डाटा इज फाइनल जजमेंट। हम इस लेवल पे स्टूडेंट को ग्रेडिंग करते हैं, रैंक देते हैं। ठीक है। कि फलां बच्चा जो है उसने ए प्लस लिया है, फलां ने ए लिया है, फलां ने बी प्लस लिया है, फलां स्टूडेंट ने बी ग्रेड लिया है। ये सारी चीजें हम देखते हैं, इसमें हम स्टूडेंट्स को रैंकिंग करते हैं, स्टूडेंट की रैंकिंग जो है ना इसमें करते हैं। ठीक है। उसके बाद ही हमारे पास फोर्थ नंबर पे इट इज ऑलवेज समेटिव। इवैल्यूएशन जो होती है ये हमेशा एंड ऑफ द सेशन होती है। ठीक है। एंड ऑफ द लर्निंग सेशन होती है, एंड ऑफ द कोर्स होती है। ठीक है। एंड ऑफ द सेशन होती है ये। आपने देखा है कि जब भी नाइन्थ टेंथ के या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जब एग्जाम होते हैं तो साल के एंड पे फाइनल एग्जाम जो उनसे लिया जाता है तो वो इवैल्यूएशन होती है, हम स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में हम प्रमोट करने के लिए हम उनको चेक कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास हमेशा क्या होती है, समेटिव होती है। ठीक है। तो उसके बाद ही हमारे पास नेक्स्ट कुछ अप्रोचेस हैं, अप्रोचेस के हवाले से हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है ना वो कर लेते हैं। देयर आर थ्री बेसिक अप्रोचेस ऑफ असेसमेंट। सो फर्स्ट हमारे पास असेसमेंट फॉर लर्निंग आ जाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है इसमें हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट आ जाता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट आ जाता है, और उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे जो आता है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग आता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है इसमें समेटिव असेसमेंट आ जाता है, ये एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द लर्निंग ईयर जब हम असेसमेंट करते हैं तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है। ठीक है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास असेसमेंट एज लर्निंग आ जाता है। असेसमेंट एज लर्निंग में जब एक स्टूडेंट अपने यहाँ दूसरा जो स्टूडेंट क्लासमेट है, जो क्लास फेलो है, उसके साथ जब क्वेश्चन करता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है, उसको फीडबैक देता है। ठीक है। तो ये सारी जो असेसमेंट है इसको हम असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक जी आज के लिए काफ़ी है। तो अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम सेशन को एंड करते हैं। चलें जी, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़, अमान।